नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे टाइफाइड फीवर के संबंध में, जिसे कि एंटेरिक फीवर, आंत्र ज्वर अथवा म्यादी बुखार भी कहते हैं। आज के समय बहुत बड़ी जनसंख्या इससे पीड़ित है, बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है ये। आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना अत्यावश्यक है, ताकि आप अपने आप को और अपने परिवार को टाइफाइड फीवर से बचा सकें। तो मैं डॉक्टर सीपी साक्या आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के डिटेल डिस्कशन में टाइफाइड फीवर के संबंध में जो भी आपके मन में सवाल आते होंगे, उनमें से अधिकांश के जवाब आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, इसमें कौन-कौन से लक्षण डेवलप होते हैं, इसका क्या कारण है, ये कैसे फैलता है, इसमें कौन-कौन से स्टेज डेवलप होते हैं, डॉक्टर्स आपको कौन-कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हैं, साथ में वो कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जिनके प्रॉपर सेवन से बिना किसी साइड इफेक्ट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। साथ ही रिकरेंस को भी रोक सकते हैं, जो बार-बार टाइफाइड फीवर बढ़ता है, वो भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। इसे आप अंत तक ज़रूर देखें और जनहित में शेयर करें। यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइफाइड फीवर बेसिकली जब भी आप संक्रमित भोजन या संक्रमित पानी, प्रदूषित भोजन या प्रदूषित पानी, जो पहले से ही सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित है, उसको आप लेते हैं, तो भोजन और पानी के माध्यम से बैक्टीरिया आपकी आंतों में पहुंच जाता है और तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और उसके बाद में आपको बहुत तेज बुखार आता है, आपकी भूख चली जाती है पूरी तरीके से, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके सिर में दर्द देखने को मिलता है, आपको नोज़िया वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है। इस टाइप के लक्षण देखने को मिलते हैं, और इसी को ही हम टाइफाइड फीवर कहते हैं। आपने पैराटाइफाइड फीवर का भी नाम सुना होगा, जो कि सल्मोनेला पैराटाइफी से होता है। इसके सिम्पटम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं। डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 11 मिलियन से लेकर के 21 मिलियन तक लोग प्रतिवर्ष टाइफाइड फीवर से प्रभावित होते हैं, खासकर विकासशील देशों में, जहां पर स्वच्छ और साफ पेयजल की सुविधाएं नहीं है और शौचालय की सुविधाएं नहीं है जहां ठीक से। तो इस वजह से इसका इन्फेक्शन लगातार लोगों तक पहुंचता रहता है और वो संक्रमित होते रहते हैं। खासकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, उधर दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन कंट्रीज में टाइफाइड फीवर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और ये देखा गया है कि वयस्कों की तुलना में बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यदि हम लक्षणों की बात करें, तो टाइफाइड फीवर में शुरुआत में माइल्ड फीवर आता है, बट समय के साथ बहुत सीवियर हो जाता है, यानी कि कह सकते हो कि 100 डिग्री से ये 104 डिग्री तक जाता है। और इसके साथ में आपको नोज़िया, वॉमिटिंग, यानी कि जी मिचला सकता है, उल्टी आपको हो सकती है, और तेज बुखार के साथ आपको सिर दर्द हो सकता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, बॉडी एक आपको देखने को मिल सकता है, आपकी भूख पूरी तरह से चली जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट आपको देखने को मिलता है। इसके साथ में पेट दर्द आपको बहुत हो सकता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और कॉन्स्टिपेशन और या फिर डायरिया की शिकायत भी आपको हो सकती है। और इसके साथ ही देखा जा सकता है कि टाइफाइड फीवर में पेशेंट को रोज स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि चेस्ट और एब्डोमेन पर लाल रंग के चकत्ते डेवलप होने लगते हैं, और ये बड़ा ही स्पेशल सिम्टम है टाइफाइड फीवर के लिए। तो ये हमने लक्षणों को समझा। अब हम समझते हैं कि इसका क्या कारण है और ये कैसे फैलता है। इसका मूल कारण है सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इससे जब व्यक्ति संक्रमित होता है और ये बैक्टीरिया जब आंतों में पहुंचता है, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, और इसके बाद सारे सिम्टम्स बॉडी में निकल के आते हैं। और जो सल्मोनेला टाइफी है, ये संक्रमित व्यक्ति के यानी कि मल और उसके मूत्र में, यानी कि स्टूल और यूरिन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब स्वच्छ सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं होती, सैनिटेशन सर्विसेज नहीं होती हैं, तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है अन्य लोगों को संक्रमित करता है, क्योंकि विभिन्न माध्यम से भोजन और पानी को संक्रमित कर देता है, और इस पानी और भोजन को जो भी व्यक्ति लेता है वो संक्रमित हो जाता है। ये इसकी फैलने की पूरी प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन-कौन से स्टेज डेवलप होते हैं। तो इसमें बेसिकली 4 स्टेज इसमें डेवलप होते हैं। फर्स्ट स्टेज में जब भी किसी व्यक्ति को सल्मोनेला टाइफी से इन्फेक्शन होता है, तो 7 से 14 दिन में लक्षण उभरने लगते हैं, और शुरुआत में माइल्ड फीवर होता है, फिर बहुत सीवियर फीवर देखने को मिलता है। जब बैक्टीरिया आंतों से, इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, रक्त में पहुंचता है, तो उसमें बहुत तेज बुखार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज। उसमें लक्षण डेवलप होने के सेकंड वीक में जो इंटेस्टाइन में पियर्स पैचेज, एक इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर है जो कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें जो बैक्टीरिया है जब तेजी से मल्टीप्लाई करता है, तो पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, और इसके साथ में आपको बहुत ज़्यादा यानी कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी की शिकायत भी हो सकती है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, यदि उपचार ठीक से न किया जाए, तो इसमें काफ़ी सीवियर डैमेज देखने को मिल सकता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है,
या फिर यानी एंसेफेलाइटिस, माइंड में इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेज, इसमें पेशेंट अपने आप ठीक होने लगता है और मेडिसिन के द्वारा भी ठीक होने लगता है। और इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट के पित्ताशय में, गाल ब्लैडर में बैक्टीरिया रहता है और उसके माध्यम से लगातार दूसरे व्यक्ति इन्फेक्ट होते रहते हैं, बट पेशेंट को बहुत सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। तो ये हमने स्टेज को समझा। अब हम समझते हैं कि डॉक्टर्स कौन से टेस्ट रिकमेंड करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं। तो आपके डॉक्टर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को पहले जानते हैं, उसके बाद आपके लक्षणों को यानी कि सिम्टम्स की स्टडी करते हैं, आपका लैब टेस्ट के आधार पर वो टाइफाइड फीवर को डायग्नोज करते हैं। इसमें सामान्य तौर पर आपको सीवीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट और विडाल टेस्ट रिकमेंड करते हैं और कुछ पेशेंट्स को यूरिन एंड स्टूल टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट में अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन से टाइफाइड फीवर एकदम न केवल ठीक होता है बिना किसी साइड इफेक्ट के, वरन इसका रिकरेंस भी रुक जाता है। तो जो महत्वपूर्ण होम्योपैथिक मेडिसिन है जो टाइफाइड फीवर में बहुत अच्छा काम करती है, उनमें हमारी पहली मेडिसिन है बैप्टीसिया टिंक्टोरिया। बैप्टीसिया टाइफाइड फीवर पर काम करने वाली मेडिसिन में सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन मानी जाती है। यदि पेशेंट को बहुत ही हाई ग्रेड फीवर है और डेलेरियम की कंडीशन देखने को मिल रही है, व्यक्ति पूरी तरह से एकदम मूर्छित अवस्था में पहुंच जा रहा है और उसके शरीर से जो भी बॉडी डिस्चार्ज है उसमें बहुत ज़्यादा दुर्गंध है, ऑफेंसिव डिस्चार्ज आ रहे हैं, तो उस केस में बैप्टीसिया बहुत अच्छा वर्क करती है। इसको 200 पोटेंसी में आप 3 से 4 बार रिपीट करें और 3 से 4 बूंदें क्लिंटन पर आप लें। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। यदि आपको टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा शरीर में दुखन है, मसल पेन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही सोर और ब्रूस्ड फीलिंग है पूरी बॉडी में, तो आप अर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में आप लें, 3 से 4 बार इसको रिपीट करें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्बम। यदि आपको टाइफाइड फीवर में बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर के एंजाइटी हो रही है, चिंता और घबराहट जैसी कंडीशन है, आपको बहुत वीकनेस है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर पे लेटे रहो, प्रोस्ट्रेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा है आपको, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिकम अल्बम आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। आप 200 पोटेंसी में इसको बैप्टीसिया के साथ ही मतलब 20 मिनट के डिफरेंस पर इसको आप रिपीट करें, 3 से 4 बार क्लिंटन पर आप लें। नेक्स्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। यदि आपको टाइफाइड फीवर में ऐसा लग रहा है कि इससे पूरी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस कंडीशन में यूपेटोरियम पर्फ 200 पोटेंसी में आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रैनिया अल्वा। यदि आपको टाइफाइड फीवर में ऐसा है कि थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके साथ में आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स हैं, लाइक जैसे आपको यानी कि नोजिया, वॉमिटिंग की सिचुएशन चल रही है, इसके साथ में आपको पेट में दर्द है, आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, उस कंडीशन में ब्रैनी अल्वा बहुत अच्छा वर्क करती है। और आप ये भी देखते हैं कि जब आप रेस्ट कंडीशन में होते हो तो आराम फील करते हो, जब जब भी मूवमेंट या मोशन की कंडीशन में होते हो तो आपको लक्षणों में एग्रेवेशन देखने को मिलता है, यानी कि लक्षणों की उग्रता बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में ब्रैनी बहुत अच्छा वर्क करेगी। इसको भी आप 200 पोटेंसी में 3 से 4 बार रिपीट करें। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो मदर टिंचर फॉर्म में है, उसमें आप बैप्टीसिया जो मेडिसिन है उसका मदर टिंचर और आप चाइना जो मेडिसिन है उसका मदर टिंचर क्यू फॉर्म में, चाइना क्यू और बैप्टीसिया क्यू दोनों की 10-10 बूंदें आधा कप गुनगुने पानी में आप सुबह, दोपहर, शाम 3 से 4 बार आप इसको रिपीट करें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। दोस्तों, मेरा ये परामर्श है कि इन दवाओं का सेवन आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही करें, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो सिलेक्शन होता है वो डिटेल केस टेकिंग और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट में बचाव और सावधानी की हम बात करें तो प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी पीने से आप बचें। आप खाना खाने से पहले आप अपने हाथों को ठीक से धोएं और आप स्वच्छता नियमों का पालन करें।